तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये लेक्चर हमारा आज लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर मतलब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। हम पढ़ रहे थे एक्चुअली लोडेड मेंबर, तो इसमें हमने बहुत सारा चीज़ें पढ़ा था और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको पढ़ कर जाते हो ना तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन इसमें इससे हमेशा आता है। और इसमें ना क्वेश्चन बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत वैरायटी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और देखना है। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है, तो इसके लिए एक टॉपिक जो छूट गया था, है ना, एक टॉपिक छूट गया था जो कभी कभार 1 आध नंबर का आ जाता है, तो मैं करवाऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद हम ये लेक्चर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कल से जो लेक्चर हम करेंगे वो थर्ड लेक्चर करेंगे, ठीक है ना। थर्ड लेक्चर का नाम है टोर्सन शाफ्ट। हाँ, टोर्सन इन शाफ्ट है, ठीक है। जो तो हम आज के इस लेक्चर में देख लेते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले स्टैटिकली डिटर्मिनेंट सिस्टम। देखो, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट सिस्टम क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास कितने इक्वेशन है। हमारे पास 3 इक्वेशन होते हैं, समेशन एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, उसके बाद एक होता है मोमेंट का इक्वेशन, है ना, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो ये तीनों हमारे पास इक्वेशन है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट इक्वेशन सिस्टम वो होता है जिसमें नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर होता है। नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसे समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका मतलब है कि जैसे देखो, हमने यहाँ पे एक बीम कंसीडर किया, यहाँ पे इस तरह से हमने बीम कंसीडर किया यहाँ पे। अब इस बीम के एक एंड को ना हम फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे फिक्स करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक लोड लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसका जो रिएक्शन फोर्स निकालना है, रिएक्शन फोर्स। तो अगर इसका एफवीडी बनाते हैं हम, एफवीडी बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एफवीडी इस तरह से बनाते हैं। तो इसका तो ये लोड यहाँ पे लग ही गया। तो यहाँ पे ये फिक्स है ना, तो फिक्स जो चीज़ है जो क्या कर रहा है, ये लोड पे, ये बीम पे ना कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है। तो क्या करेगा, बीम भी जो है उसका अपोजिट लगाएगा, है ना, टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल यहाँ लगाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो है ए पॉइंट है, ये जो है बी पॉइंट है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो, अगर हमें कितना यहाँ पे कौन से इक्वेशन लगेंगे, यहाँ पे हमेशा समेशन ऑफ एफ एक्स वाले इक्वेशन लगेंगे, क्योंकि फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन में, है ना, एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव में। तो हम कौन सा लगाएंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, है ना। एक यहाँ पे एक इक्वेशन लगाते हैं, है ना। अब कितना है, अननोन कितना है, यहाँ पे अननोन एक ही है ना, आर ए अननोन है। तो आर ए की वैल्यू क्या हो गया, आर ए इक्वल टू 100 न्यूटन, है ना, यही आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर जब होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट सिस्टम, ठीक है। ये एक नंबर में आता है। अब ऐसा कंडीशन आ जाए भाई कि जब नंबर ऑफ इक्वेशन जो है नंबर ऑफ अननोन के बराबर ना हो, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट सिस्टम। देखो, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट सिस्टम। यहाँ पे इन बस लगाना है। चलो यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ, स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट सिस्टम। देखो, ये दूसरा केस है। तो ऐसे में इसका मतलब क्या हो गया कि जब नंबर ऑफ
अननोन बराबर नहीं है, मतलब कि ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट सिस्टम। ऐसे सिस्टम क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट सिस्टम। तो जो हम इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बीम है, इस तरह से इस बीम है, यहाँ पे इन दोनों को ना फिक्स कर दिया गया है, और यहाँ पे एक लोड लगा दिया गया है, इसे 100 न्यूटन का लोड लगा दिया गया है, समझे ना। अब इस पॉइंट को ना हम ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम ले देते हैं, इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं, इतना समझ गए। अब क्या करते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं। अगर एफबीडी बनाएंगे ना, तो ये जो फिक्स है उसे हटाना पड़ेगा, तो हटाएंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, है ना। एफबीडी बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ क्या है, 100 न्यूटन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर सी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ए आ जाएगा, है ना। अब हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, हमारे पास 3 इक्वेशन है, तीनों में से कौन सा लगेगा, क्योंकि सारे फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन लगेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स का इक्वेशन लगेगा, है ना। समेशन ऑफ एफ एक्स का इक्वेशन यहाँ पे यूज होगा, समझ गया। तो समेशन ऑफ एफ एक्स का यूज करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि जो आर ए है ना, वो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, आर ए इस डायरेक्शन में है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आर सी है, लेकिन 100 जो है आर सी के डायरेक्शन में है। तो हम दोनों में से किसी को भी प्लस ले सकते हैं, किसी को भी माइनस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा सहज महसूस हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, जैसे कि हम अगर इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, आर ए इक्वल टू 100 प्लस आर सी, इतना होगा ना, इतना ही होगा। देखो इतना हो गया। अगर हम आर सी को निकालते हैं, तो क्या होगा, आर ए माइनस 100 इक्वल टू आर सी, ये हो गया ना। तो आप देख रहे होगे, यहाँ पे इक्वेशन तो 1 एक ही है, इक्वेशन यहाँ पे एक ही यूज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन कितना है, 2 है, मतलब 1 से ज्यादा है। नंबर ऑफ अननोन क्या है, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, है ना। तो ये ऐसे आ रहा है। अगर यहाँ पे एक अननोन रहता तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन नंबर ऑफ अननोन कितना है, 1 से ज्यादा है, इक्वेशन से ज्यादा हो, मतलब 2 है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है कई क्वेश्चन में। तो ऐसे क्या करेंगे, अगर आर सी हम निकाल लें तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर आर ए का निकाल लें तो आर सी का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे करने के लिए ना हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, उसे बोलते हैं कंपैबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। लिख देता है यहाँ पे कंपैबिलिटी इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इस इक्वेशन को कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि हम डेल ए से लेके सी तक को 0 कर देते हैं, डेल ए से लेके सी तक को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो अब डेल ए से लेके सी तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल ए से लेके बी तक, डेल ए बी हो जाएगा, प्लस फिर बी से लेकर सी तक डेल एल बी से लेकर सी तक इक्वल टू 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। अब ऐसे में ना हम इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूले के यूज करने के लिए ना हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ जो देखो, ये जो ए बी के लिए ना हम आर एल लेते हैं, आर ए एल अपॉन ए, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया था। किसके लिए, ए बी के लिए। फिर कर देते हैं क्या है, आर सी कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आर सी है ना अननोन, तो यहाँ पे आर सी कर दे रहे हैं। फिर ये क्या है, एल है, एल, फिर ए, ये तो इक्वेशन आपको मैंने कई बार बताया। इस बार 0 हो गया। अब देखोगे यहाँ पे ना हम ये तो आर सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तो आर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम आर सी की वैल्यू निकालेंगे तो पहले आर सी की वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद हम आर ए की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम आर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आर सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, दोनों में से किसी को निकाल लेते हैं। तो हम चलो निकालते हैं, आर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, आर ए एल अपॉन ए ई, इतना हो गया। फिर प्लस कर देंगे और आर सी को ना आर ए के टर्म में लिख देंगे। तो आर ए के टर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो आर ए
यहाँ क्या है -100, फिर क्या है यहाँ पे, यहाँ क्या होगा L/AE इक्वल टू 0 हो गया। यही इसका फॉर्मूला है ना, इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट में, अगर आपके कॉन्सेप्ट में आ गया होगा ना, तो ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इस पे मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ स्ट्रेंथ बार इज फिक्स एट इक्वेशन AB। मतलब कोई एक बार है, उसको दोनों एंड A और B, इसके दोनों एंड को फिक्स कर दिया गया है। इसका जो है इट्स इलास्टिक मॉडुलस ई को क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस भी बोलते हैं, इलास्टिक मॉडुलस भी बोलते हैं। एंड क्रॉस सेक्शन इज A, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना उसको A बोलते हैं, A कर दिया गया है, ठीक है। देयर इज अ लोड P इक्वल टू 120 न्यूटन। यहाँ पे एक C पे पॉइंट पे लोड है जिसका वैल्यू है 120 न्यूटन, ठीक है। 18 at C डिटरमाइन द रिएक्शन एट द एंड्स, मतलब इन दोनों पे रिएक्शंस निकालना है। तो कैसे निकलेगा रिएक्शन, हम यहाँ पे देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम FVD बनाएंगे। जब भी कोई डायग्राम होगा ना उसका पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, FVD बनाएंगे। तो FVD बनाने के लिए ना हम पहले इस तरह करेंगे, FVD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, जब हम इसका ये जो बीम है ना, ये जो बीम है इसको जो ये जो दोनों एंड फिक्स है, फिर इसको रिलीज करेंगे। जब रिलीज करेंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, है ना, आउटवर्ड की तरफ। तो यहाँ क्या होगा, RB हो जाएगा, यहाँ क्या होगा RA हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे C है, तो C क्या है 100, यहाँ P की इक्वल टू 120 था ना, P इक्वल टू 120। चलो इतना सीख लिया। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, क्योंकि ये फोर्स कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है ना, तो हम समेशन ऑफ Fx यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब हम इसे यूज करेंगे ना, तो इक्वेशन कैसे सोल्व होगा, यहाँ हो जाएगा RA इक्वल टू 120 प्लस RB, इतना हो जाएगा, है ना। अब देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है ना, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे, है ना। जैसे कि RA भी इसके वैल्यू नहीं दिया हुआ है, RB की वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, इन दोनों की वैल्यू को निकालना है, दोनों का रिएक्शन फोर्स निकालना है। तो हम क्या हो गया, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ इक्वेशंस है। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन से इक्वेशन यूज करेंगे, कंपैबिलिटी इक्वेशन यूज करेंगे, है ना। तो बाय कंपैबिलिटी इक्वेशन, कंपैबिलिटी बोलते हैं उसको ना, कंपैबिलिटी इक्वेशन, बाय कंपैबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो ऐसे में ना हमें पता है कि डेल L A से लेके B तक क्या कर देंगे, 0 कर देंगे ना, 0 कर देंगे। क्या डेल L A से लेकर के B तक क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो ये जो है इस तरह से आ जाएगा ना, डेल L A से लेके C तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, A से लेके C तक, प्लस डेल L C से लेके B तक, इतना हो गया 0। अब देख लेते हैं कि देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है क्या था, जो हम इस तरफ के लिए निकाल रहे हैं, RA के लिए निकाल रहे हैं, RA से लेकर C तक। तो क्या होगा, RA L/AE, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए, AC के लिए। फिर प्लस यहाँ कर देंगे, फिर क्या है RB के लिए है, तो क्या होगा RB L/AE, ठीक है, इतना हो गया 0। अब देख रहे होगे, या तो हम RA की वैल्यू निकाल सकते हैं या तो RB की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी की वैल्यू निकालेंगे ना तो हम इसका जो है दोनों का रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने का मतलब कि RA तो रह गया ना, RA में ना यहाँ पे L कितना है, L तो L ही है, तो ये हो गया। अब AE भी सेम है क्योंकि A की वैल्यू वही दिया हुआ है, E की वैल्यू वही दिया हुआ है, ठीक है, इतना रख दिए। अब देखो RB को हम RA के टर्म में निकालेंगे, तो RAB को कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे RA, इस 120 को ना इधर लेके चलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, RA माइनस 120, फिर ठीक है। फिर यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 2L है ना, तो 2L यहाँ पे डाल देंगे, फिर A यहाँ हो जाएगा, समझ गए, इतना हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इसमें से जो कॉमन है ना उसको बाहर निकालेंगे, तो L/AE कॉमन हो रहा है ना, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, यहाँ AE कॉमन हो गया, तो क्या हो गया RA प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना,
2RA माइनस 240 इतना आ गया, ठीक है। अब ये जो L/A है इस तरफ चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इतना आ गया। तो अब हम इसे काउंट करेंगे तो कितना कितना आएगा, 3RA इक्वल टू 240 इतना आ जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस में प्लस में चल जाएगा। अब हम 3 से काट देंगे, 3 8 24 है ना। तो RA की वैल्यू कितना आ गया, RA की वैल्यू 8 न्यूटन, RA की वैल्यू 8 न्यूटन आ गया। अब RC की वैल्यू निकालेंगे तो RC की वैल्यू हम यहीं से निकाल लेंगे। RC की वैल्यू RB की वैल्यू निकालेंगे ना, RB की वैल्यू। तो R यहाँ क्या है, RA की वैल्यू क्या है, 80 न्यूटन है ना, 80 न्यूटन। फिर 120 इधर चला गया, कितना हो गया 120 इक्वल टू RB। RB कितना आ गया, -40 न्यूटन। RB कितना आ गया, -40 न्यूटन। तो बेसिकली माइनस जो डायरेक्शन है ना, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोर्स है कंप्रेसिव नेचर का, है ना। तो RB जो है कंप्रेसिव नेचर का, कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है। और R जो है, RA जो है टेंसाइल फोर्स है। तो आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं डाउट है ना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दो या तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, या तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैसेज कर देना। वहाँ पे जो है मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एक दो क्वेश्चन और लेंगे जिससे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द बार इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, मतलब कि एक बार है ना, इसके दोनों एंड को फिक्स कर दिया गया है। एंड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड अस शोन इन फिगर, इसके बीच में जो है इंटरनल एक्सियल लोड लगा दिया गया, ठीक है। एक्सियली रिजिडिटी ऑफ द मिडिल सेगमेंट इज 3AE, मतलब ये जो है इसका जो 3AE है बीच वाले में, एक्सियली रिजिडिटी का AE को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 3AE। एंड ऑफ द टू सेगमेंट इज AE, और इसका क्या है AE है, इसका भी AE है और इसका भी AE है ना। फाइंड द रिएक्शन एट द बोथ एंड इन न्यूटन, ठीक है। तो इन दोनों के लास्ट में, जो इन दोनों के एंड में रिएक्शन कैलकुलेट करना है, जो न्यूटन में रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो चलो सब देख लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, FBD डायग्राम सोल्व करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, FBD डायग्राम बनाना पड़ता है। तो FBD डायग्राम बनेगा कैसे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, ये जो फिक्स एंड है ना इसको रिलीज कर देंगे। फिक्स एंड को रिलीज करने के बाद क्या क्या हो जाता है, इस तरह से इसका जो इंटरनल फोर्स तो सेम ही रहेगा, इंटरनल फोर्स तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये क्या है, A मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, ये A हो गया, A B C, यहाँ पे ये D, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RA ये हो गया, फिर ये क्या हो गया RD, इतना हो गया। तो हमें क्या निकालना है, RA एंड RD की वैल्यू निकालना है। अब B यहाँ पे, तो B की वैल्यू क्या है 10 किलो न्यूटन, यहाँ क्या है 20 किलो न्यूटन। तो ध्यान देना ये किलो न्यूटन में है ना, ये किलो न्यूटन में है, तो हमें इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसके इक्वेशन को निकाल लेते हैं। तो आप सबसे पहले देखोगे कि ये जितने भी फोर्स है कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, तो इसके लिए कौन से इक्वेशन यूज करेंगे, हम समेशन ऑफ fx इक्वेशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ fx इक्वेशन यूज करेंगे। तो इसे यूज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अगर इसे रिजोल्व करते हैं तो क्या होगा, RA इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, ठीक है, 10 किलो न्यूटन प्लस 20 किलो न्यूटन प्लस RD, इतना आ जाएगा, ठीक है, ये इतना आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। तो अब देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन जो है नंबर ऑफ अननोन से कम है, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन कितना है 2 है, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है 1 है। तो देखो यहाँ पे ऐसे देखेंगे, नंबर ऑफ अननोन कितना है, नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन है ना। तो ये कौन सा केस आ जा रहा है, ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट केस आ जा रहा है। क्या, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट है ना।
ठीक है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। तो ऐसे इक्वेशन आ जाता है तो हमें कैसे सॉल्व करते हैं? इसे सॉल्व करने के लिए हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करते हैं। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करने की क्या होता है? बाय कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, बाय कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, अब ऐसे करेंगे तो हम देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे डेल एल ए से लेके डी तक इक्वल टू 0, ठीक है ना, इतना कंसीडर कर लेंगे। अब ए से लेकर डी तक को हम इसे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करेंगे तो ब्रेक कैसे करेंगे? देखो क्या हो जाएगा, डेल एल ए से लेकर बी प्लस डेल एल बी सी प्लस डेल एल सी डी, इतना हो गया। यहाँ ध्यान से देखना दोस्त, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने वाली चीज़ है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको फोर्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ फोर्स देखो, यहाँ क्या करेंगे, आर ए एल तो इसका यही है, एल रख देंगे यहाँ पे, ए ई रख देंगे यहाँ पे। हम बेसिकली ना या तो हम डी के फॉर्म में निकाल लेंगे, आर डी का वैल्यू पहले निकाल सकते हैं, या तो आर ए का वैल्यू पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। आप अगर चाहे तो आर डी का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आर ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आर ए निकल गया, अब यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका, देखो यहाँ क्या होगा, आर ए माइनस 10, इतना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है हम इसमें निकाल रहे हैं ना, तो आर ए बस इतने दूरी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, आर ए माइनस 10, ये 10 कितना किलो न्यूटन में है, ध्यान रखना 10 किलो न्यूटन में बाबू। उसके बाद क्या, एल क्या है, यहाँ पे एल लगेगा ना, एल की वैल्यू क्या है, यहाँ 2L है ना। अब ए तो यहाँ पे ए क्या है, ए 3AE है, 3AE, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे। अब जो यहाँ आर ए के फॉर्म में ही निकालेंगे इसको, आर डी जो है आर ए के फॉर्म में ही निकालेंगे। तो ऐसे करने के लिए ना हम देखो जैसे कि इस तरह से करते हैं, तो आर डी का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 10 प्लस 20 30 हो गया, 30 को हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो आर ए हो जाएगा माइनस 30, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे एल क्या है, एल तो एल ही है ना, फिर ए ई, ठीक है, इतना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो अब क्या करेंगे, जो कॉमन है ना उसको बाहर निकाल लेंगे। तो कॉमन कौन कौन है भाई, तो एल अपॉन ए ई कॉमन है, एल अपॉन ए ई कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे। अब कौन कौन बच गया, यहाँ पे आर ए बच गया, हाँ ठीक है, प्लस आर ए। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे लिख देता हूँ मैं सीधा, यहाँ 2RA हो गया, यहाँ पे माइनस 20 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस RA माइनस 30, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब ये दोनों है, इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये दोनों L अपॉन A इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं 1 3 4 RA हो जाएगा, 4RA, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 5 इक्वल टू 50 किलो न्यूटन है, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जैसे देखो तो हम इसे ना पहले ऐसे ही कर देते हैं सीधा, इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है ना, तो हम न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे देखो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, आर ए की वैल्यू 12 न्यूटन, इतना आ जाएगा। आर ए की वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना न्यूटन। और आर बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, आर बी की वैल्यू अगर निकाले तो आर बी को निकालने के लिए ना हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो अगर हम चलिए इसको यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं, पॉइंट कर देंगे, तो आर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20.5 किलो न्यूटन, इतना आ जाएगा ना किलो न्यूटन में। तो देखो अब देखो आर डी की वैल्यू क्या होगा, आर डी को यहाँ तो आर ए की वैल्यू 12.5 है ना, तो यहाँ पे 12 मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं, तो 12.5 है, यहाँ पे माइनस हो गया, कितना होगा 30 है ना, यहाँ आर डी की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये किलो न्यूटन में ही आ जाएगा अभी। तो अगर ऐसे करें तो कितना आ जाएगा,
17.5, आर डी की वैल्यू कितना आ रहा है -17.5, ये किलो न्यूटन में है, ठीक है। अब इसे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे 10 से 1000 से गुना कर देंगे, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आर डी का वैल्यू -17.500 न्यूटन इतना आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गए होंगे। इतना ही क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, हाँ ठीक है। आई होप आपको इस सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कहीं क्वेश्चन है, कहीं डाउट्स है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या तो आप हमारे यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। कहीं भी डाउट हो आप पूछिए, घबराइए नहीं, हर डाउट क्लियर कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इस चैप्टर के बाद ना मैं PDF डालूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।